महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को हुकूमत का एक और जोरदार झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट 5 रुपए 94 पैसे इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे से सार्फिन पर 50 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल और मिट्टी का तेल 4 रुपए लीटर महंगा होने की तवक्को। यकम मार्च से लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए महंगा होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। रूस यूक्रेन जंग से आलमी मार्केट में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें असल वजह करार। अब जाना है, आप हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला, आप हमारे साथ हो, जिद्दोजहद करने को तैयार हो, कठपुतली से टकराने के लिए तैयार हो, इस्लामाबाद तक सफर करने के लिए तैयार हो। अगर आप हमारे साथ हो तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। जीत आपकी होगी, जीत पाकिस्तान के अवाम की होगी। हुकूमत को घर भेजने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार से टकराने के लिए रवा दवा। आज हैदराबाद, हाला और नवाबशाह में होता हुआ अमूरों पर इख्तिताम पजीर होगा। लॉन्ग मार्च में शरीक होकर इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन मातली पहुंचना शुरू हो गए। लॉन्ग मार्च के शुरका 37 शहरों का दौरा करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सेनेटर शहरी रहमान लॉन्ग मार्च के दौरान हादसे से बाल बाल बच गई। शहरी रहमान बिलावल भुट्टो के खुसूसी ट्रक में खड़ी थी कि अचानक ओवरहेड ब्रिज लगते लगते बचा। सेनेटर शहरी रहमान और ओवरहेड ब्रिज में चंद इंच का फासला रह गया था। शहरी रहमान को करीब मौजूद एक शख्स ने जल्दी से पकड़कर नीचे बिठाया। जैसे ही शहरी रहमान का सर नीचे हुआ, ट्रक ब्रिज के करीब पहुंच चुका था। पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन के वो इस बेस हुकूमत को अपनी नींद से जगाएंगे, ताकि वो बाकी जो बदज़बानी कर रही है उससे हट के अवाम की खिदमत का सोचे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं सोचेंगे और एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को हटना होगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। लॉन्ग मार्च महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। हुकूमत अपने वादे पूरी करती नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो इस बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। वफाकी हुकूमत सूबे के हक तलफी कर रही है। सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना पूरे मुल्क की आवाज है। हुकूमत बदज़बानी छोड़कर आवाम का सोचे। इमरान खान कौम से खिताब कर रही हैं, खुल के बात करेंगे। उन्हें आपकी तकालीफ का एहसास है। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी कौम किस दर्द और किस कर्ब में से गुजर रही है। ये अवामी हकूक पर डाका नहीं तो और क्या है। इसी के दिफा के लिए तो हम निकले हैं। हर टाउन कमेटी से 5-5 लाख म्यूनिसिपल और 3-3 लाख टाउन कमेटी से लिया गया है सिंध के अपना पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के लिए।
पीटीआई सिंध भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर रैली, शहर कायद की जानिब गामजन। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बिलावल भुट्टो को बताऊंगा मैं कौन हूँ। मेरे खानदान का ताल्लुक शाहनवाज भुट्टो के साथ था। आज लाड़काना के लोगों को तराजू में तोलना होगा, असली क्या है और नकली क्या। असद उमर बोले, लाड़काना में तेज टोले का तालीम, सेहत, साफ पानी और सिंध पीपल्स पार्टी की वजह से महरूम है। अली जैदी कहते हैं, सिंध को इस हुकूक राय दिलवाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन के बाहमी राब्तों के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद के बारे में कमेटी की सिफारिशात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का हुकूक मुखालिफ तहरीक को मजीद तेज करने पर भी इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ में मुलाकात भी तय पा गई। तहरीक अदम एतमाद पर हतमी फैसला होगा। सबसे कहता हूँ, सियासत होती रहती है, गरीबों का ख्याल करें। महंगाई हद से बढ़ गई है, अब अवाम को मजीद ना आजमाया जाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जामी प्लान बनाएं। चौधरी शुजात की सिराजुल हक से मुलाकात में गुफ्तगू। सिराजुल हक बोले, अवाम को बेदार करने के लिए धरनों का प्रोग्राम शुरू कर रखा है। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत सूबे के खिलाफ मार्च कर रही है। देखते हैं कौन कामयाब होता है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब जमहूरियत नाम नेहाद जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। आपने कराची के हालात की तमाम जिम्मेदारी आप किसको डालते हैं? मेयर पे डालते हैं। पिछली दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जागीरदार मजबूर हुए थे, इसीलिए उन्होंने लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम दिया था। और दूसरी वजारत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारे जो हालात थे, हमने जो 2 वजारतें मांगी थी उनमें वजारत कानून नहीं थी। अदम एतमाद में किस तरफ खड़े होंगे अभी पता नहीं। पहले भी हुकूमत से कहा था, थोड़ी संजीदगी की जरूरत है। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो साथ खड़े होंगे। MQM पाकिस्तान के पास ऑप्शंस खुले हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की दाता दरबार हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क को ऐसी क़यादत की जरूरत है जो आवाम का दर्द रखती है। हमारा मकसद इंतखाबात जीतना नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज शाम कौम से खिताब शेड्यूल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ट्वीट में कहते हैं कि वज़ीर आज़म के आज शाम कौम से खिताब की इत्तला दी है। वज़ीर आज़म रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आज़म खिताब करके कौम का मजीद वक्त ही ज़ाया करेंगे। जिस शख्स पर आवाम का एतमाद नहीं रहा, वो क्या आवाम को एतमाद में लेंगे। शायद खिताब में गैर कानूनी फंडिंग, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हिसाब दें। शायद ये कौम से किए झूठे वादों और सियासी मुखालफिन पर झूठे इल्जामात पर माफ़ी मांगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मुअख्खर। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 10 मार्च तक तौसीह कर दी। FIA ने मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की तो क्यों इल्तवाएं लेते हैं। ये केसेस को इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ, आपकी करप्शन का चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका हुआ है। आपकी लूटमार जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब मजीद जो है वो एक धेले की करप्शन
ना करने का जो है वो ढोंग मचाना छोड़ें। ये पाकिस्तान का जो जुडिशल प्रोसेस है उस प्रोसेस को इंसाफ के रास्ते के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है जिसका केस चल रहा है, या वो शहबाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है। किसी गरीब के अकाउंट में 4 अरब आया, कभी 2 अरब आया है, कभी 1 अरब आया है, उसके अकाउंट में तो नहीं आता। शहबाज शरीफ कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की। एक धेले की करप्शन नहीं की तो इल्तवा क्यों लेते हैं? एक धेले की करप्शन नहीं की तो अरबों की करप्शन पकड़ी गई है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का तंज, बोले अदालती निज़ाम की बेहतरी में सबसे बड़ी रुकावट उनके केसेस हैं। जो दुनिया से चला गया उसका अकाउंट भी 2017 तक इस्तेमाल किया गया। उन्होंने किसी के अकाउंट में 1 तो किसी के अकाउंट में 2 अरब डाले। इतनी मेहनत से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने, हमारी टीम ने मेहनत की, 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए। सीपेक के तहत अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई और ये तलाशी की बात करते हैं 1300 अरब रुपया। कितना? 1300 अरब रुपए खर्च हुए मुख्तलिफ मंसूबों में। चाइना का जो सीपेक का मंसूबा है, मोटरवेज बनी, बिजली घर बने, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हमने झूठे दावे नहीं किए, अल्लाह के फजल से काम करके दिखाया। साफ पानी केस में 16 मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। तोशाखाना की बात करें तो ये पतली गली से निकल जाते हैं। फॉरेन फंडिंग को उन्होंने छुपाया हुआ है। हमजा शहबाज का वार, बोले 4 साल में होने वाले हैं, कौम से क्या हुआ है? एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका कौम से वादा किया गया था? हम 5.8% ग्रोथ रेट छोड़ कर गए थे, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हमने काम करके दिखाया, झूठे वादे नहीं किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ऑर्डिनेंस से तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर 15 मार्च को अदालत की मुआवनत की हदायत। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का अहल बनाया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। तरमीम के लिए हंगामी सूरत हाल नहीं थी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिहा मरी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत 1 मार्च तक मुलतवी। 22 लोग जान से गए, अभी तक किसी को कोई परवाह नहीं। इस हफ्ते सानिहा मरी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 2 साल में कितने अफसरान का तबादला हुआ, क्यों हुआ, रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट ना आई तो चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब कर लेंगे। अदालत के रिमार्क्स। सहाफ़ी मोहसिन बेग का जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू। दरख्वास्त दायर कर दी। ATC के जज मोहम्मद अली वड़ाइच मंगल को जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। FIA छापे में असलहा निकालने पर मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया था। मोहसिन बेग की गैर कानूनी असलहा केस में पहले ही जमानत हो चुकी है। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जा बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,178 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 15,09,360 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,67,761, पंजाब में 5,01,367 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,160, इस्लामाबाद में 1,34,336,
बलोचिस्तान में 35,326, गिलगित बल्तिस्तान में 11,480 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,968 हो गई।